जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है अपने केमिस्ट्री के इस सप्ताह के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग आप लोगों को पता है अभी तक कि किस प्रकार से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। किस प्रकार से अभी तक आप लोगों के हर एक टॉपिक का डिस्क्राइब मैं कर चुका हूं और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि धातु कर्मीय उपक्रम यानी कि मेटरोलॉजी ऑपरेशन में पढ़ रहे हैं। अपना लास्ट बिंदु धातु का शोधन यानी कि मेटल रिफाइनिंग। किस प्रकार से हम एक एक स्टेप करके धातुओं का लास्ट में शोधन करते हैं उसी के बारे में अभी हमारी चर्चा हो रही है। तो देखिए, धातुओं के शोधन में मैंने आपको पहला पॉइंट पढ़ाया था द्रवण विधि, दैट मीन्स लिक्विफैक्शन मेथड। वो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं हम धातुओं के शोधन के टॉपिक 2 के बारे में, यानी कि हम लोग बात करेंगे मेटल रिफाइनिंग के टॉपिक 2 वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यानी किस प्रकार से हम किसी धातु को विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत शोधन करके हम धातु प्राप्त कर लेते हैं, इसके बारे में आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इससे पहले जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो, तथा जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इसमें करते क्या है, तो इस विधि द्वारा लगभग तांबा, एल्युमिनियम, निकेल, टीन, सिल्वर, ये सब जो धातुएं होती हैं उनका वैद्युत अपघटन करके धातु शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। इसमें किया क्या जाता है, तो इसमें किया ऐसा जाता है कि एक जो हमारी धातु रहती है, हम क्या करते हैं अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। तो जो अशुद्ध धातु रहती है उसका बनाते हैं एक पोल, एक रॉड, एक छड़ जिसका नाम देते हैं एनोड, तथा एक उसी में शुद्ध धातु की प्लेट भी रखते हैं। यानी जैसे हम तांबा निकाल रहे हैं, हमको तांबा शुद्ध अवस्था में निकालना है, तो तांबा यानी कॉपर को क्या करेंगे, जो हमारा मिश्रण है उसका एक रॉड बना देंगे, उसको एनोड बना देंगे। दैट मीन्स उसको क्या करते हैं एनोड बना देते हैं। एनोड बनाकर क्या करते हैं कि वो जो हमारा अशुद्ध धातु है उसका एनोड बनाकर एक किसी भी बर्तन में रख देते हैं। उसके बाद हमें तांबा निकालना है तो एक तांबा की प्लेट लेते हैं, प्लेट को कैथोड बना देते हैं। कैथोड बनाकर उसमें अब क्या करते हैं कि एक विलयन डालते हैं। विलयन कैसा डालेंगे, जो कि वैद्युत अपघट्य का कार्य करे। क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य का कार्य करे। अब उसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक को प्रवाहित कर देते हैं, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। जैसे ही विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, हमारा जो अशुद्ध धातु का एनोड है वो धीरे 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 पतला होने लगता है। यानी उसमें से जो धातु होती है वो विलयन में जाती है और विलयन से कैथोड पर एकत्रित होने लगती है। कैथोड की जो प्लेट होती है उस पे धातु जमा होने लगती है और वो मोटी होती जाती है। इस प्रकार से हम अशुद्ध धातु द्वारा विद्युत अपघटन के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा प्योर मेटल प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, बोर्ड पे लिखे हुए थ्योरी को समझते हैं और समझने के बाद फिर से उसको चर्चा करेंगे डिस्क्राइब रूप में। आपके सामने देखिए लिखा हुआ है धातु का शोधन मेटल रिफाइनिंग, वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस विधि द्वारा, देखिए छूट गया है, इसको लिख लीजिएगा, जगह कम है तो यहां मैं लिख दे रहा हूं। इस विधि द्वारा यहां लिख लीजिएगा आप लोग। इस विधि द्वारा तांबा, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, एल्युमिनियम आदि धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की प्लेट को कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है। धातु का एक लवण विलयन वैद्युत अपघट्य का इसमें काम करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में जाता है तथा कैथोड पर एकत्रित
हो जाता है, जबकि अविलेय अपद्रव्य एनोड के नीचे पेंदी में एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें एनोड मड कहा जाता है। We talk about metal refining and topic number 2, electrolytic refining. Look at the board. By this method, metals like copper, zinc, tin, nickel, silver, aluminum, etc. are obtained in pure form. In this, impure metal is used at anode and the pure metal plate is used at cathode. The solution acts as a electrolyte. When an electric current is passed, the pure metal passes out from the anode into the solution and get collected at the cathode, while the insoluble impurities get collected in the bottom of the anode, which is called anode mode. क्या कहते हैं? एनोड मोड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से क्या करते हैं कि इस विधि द्वारा तांबा, टीन, निकेल, जिंक, सिल्वर, एल्युमिनियम जैसे धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की प्लेट को कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें एक लवणीय विलयन लिया जाता है जो कि इसमें वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, वर्क ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक का कार्य करता है, इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। अब उसमें क्या करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करते ही एनोड जो है, एनोड से धातुएं निकलती हैं, क्योंकि वो अशुद्ध रूप में रहता है तो उसकी जो शुद्ध धातुएं जो होती हैं वो निकलती हैं। निकलने के बाद विलयन में जाती हैं, विलयन से वो सीधे जाकर एकत्रित होती है कैथोड पर। इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैद्युत अपघटन द्वारा किस प्रकार से हम क्या करते हैं, धातुओं का शोधन करते हैं। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद आपके इस के डायग्राम को मैं एक बार बनाकर उसे समझाऊंगा। इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वैद्युत अपघटन द्वारा जो हमारा शोधन होता है उसके डायग्राम के बारे में, और अपने डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार किसी अशुद्ध धातु द्वारा हम प्योर मेटल्स को निकालते हैं या प्राप्त करते हैं। देखिए आपके सामने एक डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें एक पात्र है। पात्र में क्या है कि CuSO4, यानी देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, यानी कि वैद्युत अपघटन द्वारा तांबा का किस प्रकार से शोधन किया जाता है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक पात्र है, पात्र में विलयन भरा हुआ है। विलयन है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का हम लोग विलयन डाल के रखे हुए हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो है वो इसमें कार्य करेगा किसका, वैद्युत अपघट्य का। इसमें देखिए एक पोल जो है वो एनोड का कार्य करता है, मतलब कि ये इम्प्योर मेटल है यानी अशुद्ध धातु का है, और दूसरा जो है कैथोड है वो प्योर मेटल का है यानी कि शुद्ध है।
यानी ये शुद्ध तांबा है, ये अशुद्ध तांबा है। यानी कि जो हमारा मिश्रण है अपद्रव्य प्लस मेटल्स, यानी कि इम्प्यूरिटीज प्लस मेटल, तो जो अशुद्धता है इसमें है। और अब इसका क्या करते हैं, ऊपर देखिए हमारा प्लस और माइनस लिखा हुआ है। ये जो है हमारा बैटरी है जो कि कार्य करता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का क्या करेगा, कार्य करेगा। अब जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो है वो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। धीरे धीरे क्या होगा कि ये पतला होते जाएगा। कौन सा, एनोड जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, पतला होता जाएगा। और इसका जो इस पर जो उपस्थित मेटल है, धातु है, वो इस विलयन में क्या होगा, धीरे धीरे घुलता जाएगा। घुलने के बाद ये जो है, ये आपका जो दिख रहा है कैथोड, ये मोटा होता जाएगा। क्या होगा, मोटा होता जाएगा। मोटा होता जाएगा मतलब कि ये जो इससे अशुद्ध, आपके एनोड से अशुद्ध धातु के पोल से जो धातु निकल रहा है विलयन में घुलने के बाद, वो जाकर कैथोड पर चिपक रहा है। क्या हो रहा है, कैथोड पर चिपक रहा है। और ये धीरे धीरे बहुत ही पतला हो जाएगा, अपद्रव्य नीचे आके जम जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं एनोड मड। और ये जो है ये धीरे धीरे क्या होगा, मोटा होते जाएगा। यानी इस पे तांबे की जो परत है वो धीरे धीरे इस पर चिपकती जाएगी। और ये जो है हमें अशुद्ध पोल से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। दैट मीन्स एक पात्र में हम विलयन लेते हैं कॉपर सल्फेट का, जिसमें एक तांबे की शुद्ध रॉड लेते हैं जिसे कैथोड कहते हैं। और जिस अशुद्ध धातु से हमें, अशुद्ध मिश्रण से यानी इम्प्योर मिक्सचर से हमें धातु प्राप्त करना है, उसकी एक रॉड बनाते हैं जिसे हम लोग एनोड कहते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जब विद्युत धारा इस पात्र में प्रवाहित करते हैं, तो जो कॉपर सल्फेट है वो वैद्युत अपघट्य का कार्य करके किसका अपघटन शुरू करता है, एनोड का। एनोड का अपघटन शुरू होते ही जो अशुद्ध रॉड पे, पोल पे जो धातु होती है वो विलयन में क्या होती है, समाहित होने लगती है और आकर कैथोड पर जमा हो जाती है। इस प्रकार से हम शुद्ध तांबा प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी Cu प्लस, Cu को जैसे ही हम लोग, तो ये आता है Cu 2 प्लस प्लस 2E, यानी Cu 2 प्लस 2E आके बनता है 2Cu। Cu यानी कॉपर हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से बना लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग अब अगले टॉपिक पे चलेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ महत्वपूर्ण धातुएं, यानी सम इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए।
चलिए इस चैप्टर के अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सम मेजर मेटल्स। यानी इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा धातु कर्मीय उपक्रम यानी कि मेट्रोलॉजी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जमीन से या समुद्र से निकालकर हम ओर्स के द्वारा मेटल प्राप्त करते हैं तथा किन किन विधियों से उनको गुजारते हैं तो हमें प्योर मेटल प्राप्त होता है यानी शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं। अब चलिए चर्चा करेंगे कुछ ऐसे प्रमुख धातुओं के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले इसमें नंबर आता है सोडियम का। सोडियम का जो सिंबल होता है, संकेत होता है, Na होता है और इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 11 होती है यानी 11 होती है। तो सोडियम धातु को प्राप्त करने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करना पड़ता है, या मुख्यतः कहा जाए तो सोडियम धातु सोडियम क्लोराइड से प्राप्त होती है। सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करते हैं जिसके फलस्वरूप हमें सोडियम प्राप्त होता है। सोडियम धातु का द्रवणांक जो होता है काफी उच्च होता है, लगभग 820 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 820 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको लिख लीजिएगा। यानी सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है उसका द्रवणांक जो होता है वो 820 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसके द्रवणांक को कम करने के लिए इसमें कुछ कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाता है ताकि इसका द्रवणांक थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है जिससे सोडियम कैथोड पर तथा क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त हो जाती है। इस विधि को डाउन की विधि कहा जाता है यानी डाउन्स मेथड कहा जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं ताकि उसका द्रवणांक कम हो जाए। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम धातु जो होती है वो कैथोड पर तथा क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त हो जाती है। इस विधि को डाउन विधि कहा जाता है। चलिए एक बार बोर्ड पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ सम मेजर मेटल्स। पहला है सोडियम, यानी इसका जो संकेत होता है Na होता है और इसकी परमाणु संख्या जो होती है 11 होती है। सोडियम धातु मुख्यतः सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है। सोडियम क्लोराइड का द्रवणांक काफी उच्च होता है, अतः इसके द्रवणांक को कम करने के लिए इसमें थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। द्रवित मिश्रण का वैद्युत अपघटन करने पर सोडियम कैथोड पर तथा क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। इसे डाउन की विधि कहा जाता है। वी टॉक अबाउट स्टडी ऑफ सम मेजर मेटल्स। फर्स्ट इज सोडियम। His symbol is Na and its atomic number is 11. We talk about sodium. Sodium metal is mainly obtained by electrolysis of sodium chloride. The melting point of sodium chloride is very high, so a little calcium chloride is mixed in it to reduce its melting point. On electrolysis of the liquid mixture, sodium is liberated at the cathode and the chlorine gas at the anode. This method is called Down's law या Down's method. नीचे देखिए आप लोगों को दिया गया है एक इक्वेशन, समीकरण। NaCl को वैद्युत अपघटित करते हैं तो वो टूट जाता है Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सोडियम धातु मुक्त करता है कैथोड पर। Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये Cl बनता है एनोड पर। यानी सोडियम क्लोराइड नमक का जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो शुद्ध रूप में हमें सोडियम धातु प्राप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।